और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा मदरबोर्ड। देखिए टॉपिक क्या है, कुछ नया नहीं है, आप सभी को आता है, करना सभी को आता है, कुछ भी नया नहीं है कि हम कुछ नया बताने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको आता है। ये बताने के तरीके से आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी कि हम क्लास में कैसे पढ़ाएँगे और आप कैसे उसको समझ पाएँगे। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और उसके बाद सबसे पहले हम किसी एक मदरबोर्ड को देखिए, हमारे सामने बोर्नियो खुला हुआ है, तो जब भी हम पढ़ाएँगे तो बोर्नियो का हर एक सेक्शन का कंप्लीट नॉलेज आपको दिया जाएगा। यहाँ तक कि आपको डेटा शीट कैसे पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या-क्या, कौन-कौन सी लाइन का क्या मतलब होता है, ये भी हम अपने क्लास में, लाइव क्लास में जब चालू होगी, तो उसमें पूरा नॉलेज आपको देने वाले हैं। लेकिन जैसे शुरुआत बता दें कि शुरुआत क्या है कि सबसे पहले हम जिस चीज़ में जुड़ने जा रहे हैं, जिस चीज़ को पढ़ना है हमें, हम पहले उसको थोड़ा-सा समझ लें कि वो आखिर है क्या। तो मोबाइल का मदरबोर्ड आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे-बड़े कंपोनेंट्स, जैसे कि ये एक ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, या इसका सेम टू सेम दूसरा एक रूप होता है जिसको मॉसफेट बोलते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे, जैसे ये ब्लैक कलर के आपके रजिस्टर लगे हुए हैं, इसी तरीके से आपके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ब्राउन कलर के आप कैपेसिटर, सब आपको पता है पहले से, कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं कुछ नया बता रहा हूँ। जो फ्रेशर है वो भी जानता है, कैपेसिटर अगर 4 दिन किसी के पास बैठेगा तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड है। ये बहुत सारी आईसी होती हैं मदरबोर्ड में। ठीक है, तो जब भी आपके सामने देखिए, आज हम एक स्पेशली एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो होता है डेड सेक्शन। डेड फ़ोन आता है, जब भी आपके पास डेड फ़ोन आएगा, तो आप बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, डीसी पे लगाते हो, आई चार्जर पे लगाते हो और पता करते हो कि आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ से है। ठीक है, प्रॉब्लम किस तरीके की आई है। तो उसके लिए आप तुक्के से क्या करते हो, मोबाइल का सीपीयू रिवॉल्व, आपको रिवॉल्विंग आती है, सीपीयू रिवॉल्व कर देते हो, पावर आईसी रिवॉल्व कर देते हो, चार्जिंग आईसी को चेंज कर देते हो, इधर उधर जहां जहां भटकना होता है, आप डीसी रीडिंग के आइडिया से आप अपना काम करते रहते हो। लेकिन सब कुछ इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिया, पावर आईसी भी रिवॉल्व कर दिया और डीसी चार्जिंग आईसी भी चेंज कर दी है। सब कुछ करने के बाद पावर आईसी तो दो दो तीन तीन बार चेंज किया, ईएमएमसी को भी चेक कर लिया कि वहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप फंस जाते हो कि आखिर सब कुछ तो कर लिया लेकिन हमारा फोन अभी भी ऑन क्यों नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे फ़ोन में जो सर्किट है, जो ऑन करने का सर्किट है, वो आखिर किस तरीके से डिज़ाइन है, उसका सीक्वेंस क्या है, वो काम कैसे करता है। तो आज हम इस क्लास में बूट सीक्वेंस तो नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि आपके मदरबोर्ड पे जो सेक्शन है, जो डेड बूट के लिए होते हैं, वो आखिर काम कैसे करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी-सी मेहनत की है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर समझ में आया है तो एक हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे हर एक कवि को होता है कि तालियां मिल जाएं तो उसको बहुत खुशी मिलती है, वैसे ही हर एक टीचर को वाह वाह मिल जाए या लाइक मिल जाए हर यूट्यूबर को तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से आपकी स्क्रीन पे एक ये वाला निशान है, जैसे मैंने ये प्रेस किया और आपके सामने रिएक्ट आना चालू हो गया। तो अगर कुछ भी पसंद आया तो गाइज बाद में जो है आप इस वाले निशान पे क्लिक करके, थंब करके मुझे एहसास देना कि आपको जो बताया गया, जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया और अच्छा भी लगा। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा सा काम कर देना, और ना पसंद आया तो आप बेहिचक चले जाना, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। तो जब हमारा फ़ोन, देखिए शुरुआत कहाँ से करनी है, आप डीसी रीडिंग सब कुछ कर लेते हो, लेकिन एक शुरुआत नहीं पता है कि कैसे फ़ोन को चेक करना है, और हमारे फ़ोन में पावर सेक्शन, सीपीयू सेक्शन और ईएमएमसी को क्या-क्या मिलता है, कहाँ से क्या जुड़ता है, वो आपको पता ही नहीं है। तो एक छोटी-सी नॉलेज है, ऑलरेडी आपको पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो जान लेंगे और जिनको पता है उनका रिपीट हो जाएगा, ठीक है? और जो हमारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी उनको तो सब पता है, जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप चार्जर लगाते हो, मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आज आपको ये बता रहा हूँ इस डेमो क्लास में कि हमारे मदरबोर्ड का सर्किट जो होता है, उसमें क्या-क्या चीजें जुड़ी होती हैं और कैसे डेड हो गया फोन तो उसको कैसे ऑन करना है, थोड़ा सा इस पे नजर डालेंगे, रोशनी डालेंगे। ठीक है, जब भी आप चार्जर लगाते हो तो आपका चार्जर जो है वो एक वोल्टेज डालता है, कहाँ भेजता है, नीचे। जब चार्जिंग बोर्ड, जैसे आपका मदर बोर्ड है, उस पे एक चार्जिंग बोर्ड नीचे लगा होता है जिसे हम सब बोर्ड, सीसी बोर्ड
बोलते हैं। तो उस बोर्ड से एक फ्लेक्स, एक पत्ता लगा हुआ होता है और वो जाता है ऊपर के मदरबोर्ड पे, मेन बोर्ड पे कनेक्ट करता है। ये आपका सब बोर्ड हो गया और ऊपर होता है मेन बोर्ड। और इसी सब बोर्ड के साथ आपका एक चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, ध्यान से समझना है इस बात को। चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ होता है, तो जब भी आप चार्जर लगाते हो तो एक वोल्टेज की लाइन जो है वो ऊपर पत्ते के थ्रू आपके मदरबोर्ड में चली जाती है। और कहाँ जाती है, एक बी टू बी कनेक्टर लगा हुआ होता है। बी टू बी कनेक्टर किसको बोलते हैं, जैसे कि ये आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना, ये वाला कनेक्टर बी टू बी कनेक्टर इसको बोलते हैं। तो इस पे पत्ता आप लगाते हो, ऑलरेडी सबको पता होगा कि इस पे पत्ता लगाते हो तो नीचे जब चार्जर लगाते हो तो एक वोल्टेज की लाइन आती है, और वो वोल्टेज की लाइन कौन सी होती है, उसको बोलते हैं वी बस 5 वोल्ट। ठीक है, जिनको नहीं पता वो जान ले और जिनको पता वो सुनते रहे। ठीक है, ये वी बस 5 वोल्ट की लाइन जब भी आपके चार्जर से निकलती है और चार्जिंग बोर्ड पे जाती है और फिर पत्ते से होकर के आपके बी टू बी कनेक्टर पे जाती है, और वहां से कुछ और छोटे बड़े सर्किट को पास करके एक आईसी के अंदर प्रवेश कर जाती है, इंटर करती है। और उस आईसी को हम बोलते हैं डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, चार्जिंग आईसी आप बोल सकते हो, डीसी कन्वर्टर आईसी बोल सकते हो। और इसके कई टाइप होते हैं, जैसे एक का नाम सुना होगा आपने, बेनरी क्वांटम, जैसे कि बीक्यू आप बोलते हो, बीक्यू आईसी। इस पे बहुत सारी 24 पिन होती हैं। ठीक है, 24 पिन। तो ये वाली आईसी जब आप पढ़ोगे, अगर ज्वाइन किए क्लास आगे, तो आपको इसकी डीप नॉलेज मिलने वाली है बीक्यू चार्जिंग आईसी की। तो ये वाली आईसी जो चार्जिंग वाली है, ये क्या करती है, जब इस पे आप चार्जर लगाते लगाते हो या फिर अपना बैटरी लगा देते हो, तो बैटरी या चार्जर लगाने पे एक वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, एक वोल्टेज बनाती है, जिसे आप बोलते हो, उस वोल्टेज का नाम होता है वी सिस्टम वोल्टेज, VSYS। और ये मीडियाटेक के चिपसेट में होता है। चिपसेट क्या है, इसकी डीप नॉलेज भी आगे मिलेगी जब आप क्लास में आओगे, चिपसेट क्या है। लेकिन एक सीपीयू, हमारे फोन का जो राजा होता है ना, राजा, पूरे मदरबोर्ड में जितनी भी आईसी आपको दिख रही होंगी, उन सब का एक राजा, एक कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम, एक चिप लगी होती है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, कमांड सेक्शन चिपसेट। इसी को बोलते हैं सीपीयू, और यही पूरे फोन का राजा होता है। देखिए, गलत प्रैक्टिस मत कीजिए। ये हैंड रेस कर रहे हैं तो आप कोई भी बटन अब मत दबाओ, अब खाली आपको सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो एक आईसी ये वाली लगी है, जो चिपसेट जिसको बोलते हैं सीपीयू। तो ये सीपीयू पूरे फोन का राजा होता है, पूरे फोन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये मीडियाटेक का, जैसे मीडियाटेक का सीपीयू भी कई टाइप के होते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम का है, आपको पता होगा, मीडियाटेक का है, आपने सुना होगा। और आपका क्वालकॉम का है, ये भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। या फिर एक्साइनोस का है, जैसे सैमसंग यूज करता है। क्वालकॉम के सर्किट जो है ज्यादातर रेडमीज के फोन में होते हैं। मीडियाटेक के आप ज्यादातर भर भर के आते हैं, टेक्नो आइटेल, इन्फिनिक्स में मीडियाटेक के भी चिपसेट आते हैं। एक्साइनोस का सैमसंग में आता है। आपका एसपीडी स्पेक्ट्रम आपका रियलमी और ओप्पो में बहुत ज्यादा लग के आता है। तो वो चिपसेट होते हैं, वो चिपसेट डिसाइड करते हैं हम सीपीयू टाइप पे। ठीक है, जिस कंपनी का सीपीयू लगा होगा उसी का चिपसेट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी चार्जिंग आईसी है, ध्यान से समझना, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको बाद में मिल भी जाएगी यूट्यूब पे। तो यहाँ पे जो चार्जिंग आईसी है, डीसी टू डीसी आईसी, जब आप चार्जर लगाते हो या फिर आप बैटरी लगाते हो, तो एक वोल्टेज ये खुद प्रोड्यूस करती है। अब चार्जर का 5 वोल्ट होता है, और बैटरी का, आपकी जो बैटरी होती है उसका वोल्ट होता है, जो वो जितनी चार्ज होती है, लेकिन मिनिमम जो वोल्ट होगा वो होगा 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट। ठीक है, आपकी बैटरी जो चार्ज होती है, तो जब चार्ज बैटरी आप यहाँ पे लगाओगे, बैटरी कनेक्टर पे, या फिर आप चार्जर लगाओगे, तो ये आईसी एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी, जिसे बोलते हैं वी सिस्टम मीडियाटेक में। और क्वालकॉम में इसको बोलते हैं वीपीएच। ठीक है, और अगर एक्साइनोस पढ़ रहे हो आप, तो वहां पे इसको बोलेंगे वी बैट। जिनको नहीं पता है वो नोट कर ले इस आज की डेमो क्लास का ये नॉलेज। ठीक है, अगर चार्जर वाली लाइन है तो उसको बोलेंगे वी बस, VBUS। एक बस की लाइन होती है जिसे हम वी बस बोलते हैं, और इसका लगभग वोल्टेज जो चार्जर से निकलता है वो 5 वोल्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल चार्जर जो आपका अब नॉर्मल 4G फोन्स में लग लग के आ रहा है, पुराने चार्जर, तो 5 वोल्ट उसका आउटपुट होता है। ठीक है,
अब जो बैटरी आप लगाते हो तो वो बैटरी वाली जो लाइन इस चार्जिंग आईसी तक जाती है उसको बोलते हैं वी बैट लाइन। ठीक है, वी बैट लाइन। और इसी को सैमसंग क्या लिख देता है, अगर एक्साइनोस पढ़ रहे हो तो वहां पे इसको वी बैटरी के नाम से लिख दिया जाता है। इसी लाइन को, लाइन एक ही है, चिपसेट चेंज हुआ तो उसका नाम बदल दिया गया, वी बैट और वी बैटरी। अभी क्या होता है, जब ये दोनों चीजें आप लगाओगे तो एक कॉइल लगी होती है, उस कॉइल के बाद जो है एक तरफ से बोलते हैं कि स्विचिंग होगी। अब स्विचिंग कैसे होती है वो क्लास का हिस्सा है। लेकिन इस कॉइल से एक वोल्टेज बनता है, कॉइल से पास होता है और आगे जाता है आपकी पावर आईसी में कुछ बहुत सारे कैपेसिटर से जुड़ करके। अब ये कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं, कैसे कैसे वोल्टेज की लाइन होती है, ये भी एक क्लास का हिस्सा ही है। तो कुछ इस तरीके से जैसे आपको एनिमेशन में दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि आपकी पावर आईसी के अंदर ये सिस्टम वोल्टेज इन होगा जब आप चार्जर लगा दोगे और जब आप बैटरी लगा दोगे। ठीक है, तब ये वोल्टेज पावर आईसी के अंदर जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये आपका सर्किट स्टार्ट होता है। आपकी पावर आईसी को इनपुट वोल्टेज चाहिए और वो इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करती है आपकी चार्जिंग आईसी। ठीक है, चार्जिंग आईसी, पावर के पास खुद का कोई वोल्टेज नहीं होता है, उसको वोल्टेज चाहिए चार्जिंग आईसी से। तो चार्जिंग आईसी वीपीएच या वी सिस्टम वोल्टेज पावर आईसी को प्रोवाइड करती है। फिर पावर आईसी किसके लिए काम करती है, अब इसको समझना। पावर आईसी काम किसके लिए करती है, वो काम करती है इन जनाब के लिए, और भी आईसी हैं जो आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो पावर आईसी है वो क्या करती है, जैसे फोन आपका डेड हुआ तो डेड होने के लिए जिम्मेदार कौन है, सीपीयू। कहने का मतलब जब उसका दिमाग जिंदा नहीं रहेगा तो फोन जिंदा नहीं होगा। प्रॉब्लम यहां समझना कि जब आपके फोन का सीपीयू डेड हो जाएगा ना, तभी फोन आपका डेड रहेगा। तो फोन को चालू करने के लिए सीपीयू को ऑन होना पड़ेगा, और सीपीयू को ऑन होने के लिए उसकी कुछ जरूरतें पूरा करनी पड़ेंगी। तो सीपीयू की कौन कौन सी जरूरतें हैं, किस टाइप की जरूरतें हैं, जो हमारे फोन में अदर सर्किट अलग चिप जो लगी हैं वो पूरा करते हैं। तो कौन कौन सी वोल्टेज इसको मिलने चाहिए, ठीक है, यहां से समझते हैं। तो आपका जो सीपीयू लगा है, आप जब भी पावर आईसी को देखते हो ना तो पावर आईसी के पास बहुत सारी कॉइल लगी हुई हैं। आप पढ़े हो, आपको ऑलरेडी पता है। तो आप जैसे ये मदरबोर्ड देखोगे तो इसके पास बहुत सारी कॉइल्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये वाली कॉइल, एक मिनट जरा मैं इधर नजर डाल लूं, किसी का शायद रुका हुआ हो, वेट कर लेते हैं। हाँ, आवाज प्रॉपर आ रही है सभी लोगों को, बताना मुझे। आवाज आ रही है, एक बार हाँ बोल दो अनम्यूट करके। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, आ रहा है सर। हाँ जी, जी ठीक है। सर, आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो जैसे ये आपका मदरबोर्ड है तो इसमें बहुत सारी कॉइल लगी हुई है, देखना ये वाली जी कॉइल सर, आ रहा है। है ना। तो यही वाली जो कॉइल लगी है वही मैंने यहाँ पे एनिमेशन में डिजाइन किया है और दिखाया कि ये कॉइल काम क्या करती है। जब पावर आईसी को ये सिस्टम वोल्टेज मिल जाता है वीपीएच वाला, जो आप चार्जर लगाते हो या बैटरी लगाते हो तो ये वोल्टेज अपने आप बन जाता है, और जब बन जाता है तो पावर आईसी के अंदर चला जाता है। जब पावर आईसी को ये वोल्टेज मिलता है तो अगर आप चार्जर लगाए हुए हो तो ऑटोमेटिक ये वोल्टेज बनना चालू हो जाएंगे। अगर आपने चार्जर नहीं लगाया तो एक ऑन ऑफ की यहाँ पे जुड़ी होगी आपकी पावर आईसी से, उसको दबाना पड़ेगा। जब आप फोन चलाते हो ना, ऑन करते हो, तो पावर की को प्रेस करते हो। तो वैसे ही जैसे ही पावर की आप प्रेस करोगे तो आपके मदरबोर्ड में पावर आईसी वोल्टेज बनाना चालू कर देगी, और इन कॉइल में वोल्टेज बनना चालू हो जाएगा। इन कॉइल को बोलते हैं बक कॉइल, जो पावर आईसी के पास में लगी होती है। बक सर्किट, बूस्ट सर्किट क्या है हम क्लास में बताते हैं इसको, कि बक सर्किट किससे कैसे काम करता है और बूस्ट सर्किट कैसे काम करता है। बक सर्किट कैसे कोई भी वोल्टेज को लेकर के उसको कैसे आगे कम ज्यादा करके भेजता है, और बूस्ट सर्किट क्या होता है, वो कैसे कम वोल्टेज को लेकर के आगे बूस्ट करता है और बढ़ा के भेजता रहता है। ठीक है, तो ये चीज हम क्लास में बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉइल लगी हैं, जितनी भी कॉइल लगी हैं, अगर कोई पावर आईसी है तो उसके पास लगभग लगभग सारी कॉइल वोल्टेज बनाती हैं। एक दो कॉइल नहीं भी बनाती सर, हैं तो आवाज नहीं आ रही है। क्या भाई सबको नहीं आ रही है, मेरी आवाज सबको आ नहीं रही आ है रही, सर। थोड़ा हाँ, सा आ अगर, रहा है सर, नहीं, मुझे तो आ क्लियर रहा है है सर, सर। आवाज क्लियर है यार। हाँ उनका नेट का इशू होगा हाँ, या वो नेट कनेक्ट कर। इंटरनेट का इशू आपका हो सकता है। प्लीज एक बार आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा अगेन जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
तो जो कॉइल लगी हुई हैं, उन कॉइल में से कुछ वोल्टेजेस बनेंगे। अब चिपसेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितनी कॉइल पे वोल्टेज बनेगा और कितनी कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनेगा। जैसे मीडियाटेक का आप पढ़ते हैं तो मीडियाटेक में जब बूट सीक्वेंस पढ़ाया जाता है, ये चीज आपको कौन बताएगा कि किस कॉइल पे वोल्टेज बनेगा और किस कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनेगा, तो ये बताएगी आपको डेटा शीट या आपका टीचर। कहने का मतलब बूट सीक्वेंस आपको पता होगा तो आपको ये भी नॉलेज आ जाएगा कि हमारे कौन से चिपसेट में कौन सी कॉइल पे कितना वोल्टेज बनना चाहिए। तो सीपीयू को अलग अलग वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। सीपीयू को चार चीजें चाहिए, चार टाइप के लाइन की जरूरत है। अब वो चार लाइनें कौन सी हैं, चार तरीके की लाइनें कौन सी हैं और चार सेक्शन से अलग अलग आती हैं, तो वो कहाँ से आपको पता चलेगा। तो एक सबसे पहला सेक्शन ये है जिसे हम बक कंट्रोल बोलते हैं। बक कंट्रोल एक ये वाले सेक्शन से चार पांच कॉइल मिल मिल के अलग अलग छोटे बड़े वोल्टेज सीपीयू को प्रोवाइड करती हैं, तब सीपीयू के कुछ सेक्शन चालू होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि आपके फोन में आपने देखा होगा क्रिस्टल लगा हुआ होता है। क्रिस्टल जैसे कि यहाँ पे हर एक फोन में होगा, कोई ऐसा फोन है ही नहीं है जिसपे क्रिस्टल ना हो। ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी बनती है, तो ये जैसे क्रिस्टल आपका लगा हुआ है तो इसका भी रोल होता है फोन के डेड होने में। अगर ये क्रिस्टल खराब हो गया तो आपका फोन तुरंत डेड हो जाएगा। भाई इस चीज को समझ लेना। ठीक है। क्योंकि ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो सीपीयू की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो बक कंट्रोल सेक्शन से, आईसी के बक सेक्शन से, इन क्वाइल से, जितनी भी क्वाइल लगी हैं इनमें से कुछ वोल्टेजेस उसको चाहिए। ठीक है। ये एक एक सिस्टम ये हो गया जो यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करके सीपीयू को दे रहा है। अब उसके बाद आपका जो क्रिस्टल लगा हुआ है, क्रिस्टल ऑन होगा। और कैसे ऑन होगा ये आगे समझेंगे क्लास में। तो जब क्रिस्टल ऑन होगा तो वो दो टाइप की फ्रीक्वेंसी भेजेगा। एक फ्रीक्वेंसी होती है मेगाहर्ट्ज में और दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है किलोहर्ट्ज में, जिसे मेगा, अब जिनको जो एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको पता होगा कि इसको हम बोलते हैं बीबी क्लॉक। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये बेसिक है, खाली डेमो क्लास है तो आपको एक बेसिक सी नॉलेज दिए दे रहा हूँ। बीबी क्लॉक जो होती है एक मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। और आपने एक पढ़ा होगा स्लीप क्लॉक। ठीक है, स्लीप क्लॉक। तो ये एक स्लीप क्लॉक किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है बना करके सीपीयू को देती है। ठीक है। तो दो जरूरतें, दो तरीके की जरूरतें आपकी पूरा हो गई। एक ये जरूरत, दूसरी ये जरूरत और तीसरी ये मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए और बक कंट्रोल से बने हुए वोल्टेजेस इसके अंदर जाने चाहिए। ठीक है। और अब उसके बाद जो है पावर आईसी के अंदर और भी एक सेक्शन होता है जिसे हम एलडीओ सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। एलडीओ सेक्शन, अब एलडीओ सेक्शन में भी कुछ वोल्टेजेस बनते हैं जो सीपीयू को जाकर के मिलते हैं। तब सीपीयू की जरूरतें पूरा हुई। जब सीपीयू की जरूरतें पूरा होंगी तो फोन ऑन होगा। लेकिन इसके आपके मदरबोर्ड में, आपके फोन में कुछ और भी आईसी लगी हुई है जो अगर खराब हुई या उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तब भी आपका फोन डेड रहेगा। तो अब वो कौन सी आईसी है, जैसे आपके फोन में एक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी होती है, रैम लगी होती है जो फोन की स्पीड को बढ़ाती है। जितनी ज्यादा रैम रहेगी ना उतना ज्यादा आपका फोन पावरफुल रहेगा, ज्यादा तेजी से काम करेगा। ठीक है। तो अगर ये रैम खराब हो जाए तब भी आपका फोन डेड हो जाएगा। तो क्या होता है रैम को चलाने के लिए, और ये क्या होता है सीपीयू से जुड़ी हुई होती है, सीपीयू से कम्युनिकेट करती है, सीपीयू इससे कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, इसको रीड करता है, इसको राइट करता है, इसको काम में लेता है। ठीक है। तो उसके लिए अलग से लाइन सीपीयू से जुड़ी हुई होती है। लेकिन इसको चालू करने के लिए आपकी पावर आईसी तीन टाइप के वोल्टेज, एक एलडीओ रैम 1, एलडीओ रैम 2, एलडीओ रैम 3, ऐसे तीन वोल्टेज, इनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि ये एक डेमो क्लास है। जब आप क्लास में आओगे तो हम वन बाय वन हर एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। और जब आप चार्जर लगाओगे तो इन लाइनों में से सबसे पहले कौन बनेगी, फिर कौन बनेगी, फिर कौन बनेगी, फिर कौन बनेगी, ऐसे आपका सीक्वेंस किस तरीके से पूरा होगा। अगर बीच में कोई भी लाइन ब्रेक हो जाती है तो आपका फोन किस मोड में जाएगा, ऑन होगा कि नहीं होगा, और वो लाइन ब्रेक होगी तो बाकी की कौन सी लाइन नहीं बनेगी, उसके पहले कौन सी लाइन बनेगी और उसके बाद में कौन सी लाइन बनेगी, ये बूट सीक्वेंस है, इसको हम क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है। तो अभी जो रैम है, ये रैम आपकी,
इसकी ज़रूरतें होती हैं, तो इसके लिए 3 टाइप के वोल्टेजेस आपकी पावर आईसी अलग-अलग लाइन से भेजती है रैम को। अब आपके मदरबोर्ड में एक आईसी और लगी होती है जिसे रोम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे रैम लिख दिया है तो रोम, इसको बोलते हैं ईएमएमसी। कहने का मतलब एक स्टोरेज होता है। आपके फ़ोन में जो आप डेटा स्टोर करते हो ना, वो एक चिप में जा करके स्टोर होता है जिसे हम रोम बोलते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग की भाषा में उसको ईएमएमसी बोलते हैं, ठीक है? तो ये स्टोरेज आईसी है, अगर इसको भी और ये भी जुड़ी होती है आपके सीपीयू से, ठीक है? बहुत सारी लाइनें होती हैं जो कि जगह ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, तो ये भी सीपीयू से जुड़ी हुई होती है। तो जब आपकी रैम रोम खराब हो जाए, ईएमएमसी खराब हो जाए, कहने का मतलब ये वाली आईसी अगर खराब हो जाती है तो आपका फोन भी डेड मोड में रहेगा। आप तब भी आपका फोन डेड मोड में रहेगा। आपका सीपीयू चालू हो, रैम चालू हो, लेकिन रोम ईएमएमसी चालू ना हो तो आपका फोन डेड हो जाएगा। और इसको चालू करने के लिए 2 टाइप के वोल्टेज फिर से अगेन जो है पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन से बन के आते हैं। कौन-कौन से वोल्टेज होते हैं, कितने वोल्ट होते हैं और कब बनेंगे, वो हम बूट सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम बूट सीक्वेंस को पढ़ाते हैं। तो आपको पता ही हो गया होगा कि हमारे फोन को चलाने के लिए इतना सब लाइन जो है उसको चेक करना पड़ता है। और अगर इनमें रैम की प्रॉब्लम आई, ईएमएमसी की प्रॉब्लम आई, तो कैसे सिम्टम आपको मिलेंगे, रैम की प्रॉब्लम आई तो कैसे सिम्टम आपको मिलेंगे, ये सारा हम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन अभी आप लोगों ने बहुत टाइम दिया है तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लास दिए दे रहा हूँ कि जैसे एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि आप चार्जर लगाते हो, तो चार्जर लगाने के बाद आपका फ़ोन, कहने का मतलब आपका फ़ोन डेड मोड में रहता है। आप डीसी में लगाते हो और पावर की को प्रेस करते हो, तो कोई भी रीडिंग आपकी नहीं आती। कोई भी रीडिंग नहीं आती। आप चार्जर लगाते हो, आई चार्जर पे कोई भी एम्पीयर कंजप्शन नहीं होता है। तो तब आप क्या करते हो, आप वी बस लाइन को आप अच्छे से चेक करते हो, वी बस लाइन इसको चेक करते हो, तो क्या मिलता है कि आपकी ये लाइन यहाँ तक इंटर कर जा रही है। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जा रहा है। लेकिन फिर आप जब बैटरी लगाते हो तो तब भी आपका किसी कैपेसिटर पे आप चेक करते हो चार्जिंग आईसी के पास, तो आपको तब भी वोल्टेज देखने को मिलता है। लेकिन तब भी आपका फ़ोन जो है, आपका फ़ोन जो आपकी पावर आईसी है वो ट्रिगर नहीं करती है। जो पावर आईसी यहाँ से वोल्टेज दे रही है, ठीक है? ये डीसी आईसी पावर आईसी को वोल्टेज दे रहे हैं, तो तब आप ऑन ऑफ की दबाते हो, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। या फिर कभी-कभी आप अपने फ़ोन को उस पे डीसी सप्लाई पे लगाते हो, जो हमारी डीसी मशीन होती है, तो आपको एक रीडिंग देखने को मिलती है ऑटो एम्पियर के, जैसे आपका हो गया 269 169 ऐसा कुछ रीडिंग देखने को मिलती है। तब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? तो जब आप चार्जर लगाओगे, तो आगे का थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि ये एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि आपका जो शुरुआत है बेसिक, जो चार्जिंग आईसी है, वो काम क्या करती है और किस-किस विभाग के लिए, किस-किस डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा एनिमेशन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया है इसको, ठीक है? तो जब आप चार्जर लगाते हो, तो डीसी आईसी क्या काम करती है, वो काम करती है एक सिस्टम वोल्टेज या वीपीएच, जिसको वीपीएच या वोल्टेज सिस्टम बोल सकते हैं या वोल्टेज फेज बोल सकते हैं। तो एक वोल्टेज बनाती है, वो कितना होता है 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्ट होता है, प्रोड्यूस करती है ये वाली आईसी। तो आप जब चार्जर लगाओ, तो इस कॉइल पे आप हमेशा चेक करो क्या आपको ये वाला वोल्टेज मिल रहा है जब चार्जर लगाओगे तो, ठीक है? या फिर आप बैटरी लगाओगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इस वाली कॉइल पे क्या कोई वोल्टेज मिल रहा है। अब मदरबोर्ड में दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये वाली कॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी आप चार्जिंग आईसी को ढूँढोगे, तो जैसे ये बीक्यू आईसी लगी हुई है, तो यहाँ पे एक कॉइल लगी है। मैं इस कॉइल की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ में देखिए ये आपका लेयर में दिख रहा है, ये इतना सब कुछ कनेक्ट है। कैपेसिटर कनेक्ट है, एक डायोड कनेक्ट है, 2 कैपेसिटर इधर से कनेक्ट है। तो जब भी इस आईसी के अंदर चार्जर लगाओगे ना, तो इस आईसी के अंदर आपके चार्जर वाला वोल्टेज इसके अंदर इन होगा, जिसे हम वी बस बोलते हैं। तो ये एक वोल्टेज बना के बाहर निकालेगी अपनी इस कॉइल के थ्रू, और उस वोल्टेज को बोलते हैं, इस ये जो आईसी लगी है इसके एक सिरे पर वोल्टेज आएगा और दूसरी साइड से आउट चला जाएगा, निकल जाएगा बाहर। तो उस वोल्टेज को हम बोलते हैं वीपीएच या सिस्टम वोल्टेज, ठीक है?
तो ये सिस्टम वोल्टेज निकल करके इस कॉइल से, सेम वही डिजाइन यहाँ पे भी है, निकल करके कहाँ कहाँ जाता है, ये पहले ये पावर आईसी को भी दे दिया जाता है जो अभी मैंने पहले दिखाया है। फिर ये लाइट सेक्शन में भी डायरेक्ट पहुंच जाता है बिना किसी परमिशन के, आपके ग्राफिक सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन में, और भी अदर सेक्शन है जिन पे ये वोल्टेज आपका जाता है। एक यूनिवर्सल वोल्टेज है, जैसे हमारे शरीर में खून की जरूरत होती है ना, वैसे ही हमारे हमारे बॉडी में खून की जरूरत होती है, और खून हर जगह आपको मिलेगा दौड़ता हुआ। वैसे ही वीपीएच बिल्कुल ब्लड के तरीके जो आईसी प्रोड्यूस करती है, ये हर एक सेक्शन में आपको दौड़ता हुआ मिलेगा। तो जब आप चार्जर लगाओ, बैटरी लगाओ, तो इस वाले वोल्टेज को, एक कॉइल जो आपकी वीपीएच कॉइल, इस कॉइल को वीपीएच बोलते हैं, तो इस कॉइल पे आपको ये वोल्टेज देखना चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिल रहा है तो आपकी ये कन्वर्टर आईसी काम कर रही है। लेकिन अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तब क्या होगा? तो आपको क्या करना है, उठाना है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर उठाने के बाद जीआर मोड में लगाओ या आप बजर रेंज में लगाओ, और यहाँ पे चेक करो कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर आपको इस लाइन में या इससे जुड़े हुए किसी भी कैपेसिटर पे कहीं पे भी आप चेक कर पाओ, अगर आपको कहीं भी शॉर्टिंग मिले, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि मदरबोर्ड में हमारे इसमें स्कीमेटिक में, बोर्नियो स्कीमेटिक में एक फीचर दिया होता है बिट मैप का, जहां पे हम किसी भी लाइन को इजी वे से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चार्जर लगाओगे तो ये आईसी, जैसे मैंने इस कॉइल को बताया ना, तो यहाँ पे आप ध्यान देना मदरबोर्ड में कि यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है, कॉइल। तो इस वाली कॉइल पे आपका वोल्टेज बनेगा। और फिर देखो मैं आपको दिखा दूं कि एक साइड से देखो ये निकल रहा है, आईसी के एक साइड से निकल रहा है, और अगर इसी के दूसरे साइड पे क्लिक करें, अगर आपको बोर्नियो चलाना नहीं आता ना, हम बिल्कुल आपको बिल्कुल 100% बोर्नियो सिखाएंगे। आप किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, बोर्नियो 100% आपको आने वाला है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करते हो ना, तो आप देखोगे कि पूरे मदरबोर्ड में जगह जगह ये वाली लाइन पहुंची हुई है। जो नीली नीली लाइन दिख रही है ना, ये वही वाली लाइन है जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है, ये वाली लाइन जो लाल कलर से आपको रेड कलर से दिख रही है। तो पूरे मदरबोर्ड पे दौड़ दौड़ के जाती है। तो आप कहीं पे भी अगर इस कैपेसिटर पे ये लाइन आपकी आई और आपने बिटमैप पे चेक किया कि ये कैपेसिटर पे लाइन आ रही है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अब शॉर्टिंग चेक करने का तरीका तो ऑलरेडी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप किसी को गुरु मान के उसके पास बैठ जाओ 4 महीने, तो वो आपको ये मल्टीमीटर चलाना सिखा देगा, बाकी हम भी सिखाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर शॉर्टिंग मिल रही है तो फिर आपको शॉर्टिंग हटानी पड़ेगी। अब शॉर्टिंग हटाएंगे कैसे, इसको भी समझना है, इसको सीखना है कि अगर आपके कॉइल पे शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग आई कहाँ से, उसको कैसे चेक करेंगे। तो भाई यही एक फॉर्मूला है जो इस डेमो डेमो क्लास में आपको देने वाला हूँ। आप लोगों के सामने कई बार जो रिपेयर करते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर, मेरे पास कॉल भी आता है कि सर शॉर्टिंग रिमूव कर रहा हूँ, कुछ हीट नहीं हो रहा है। जब भी शॉर्टिंग रिमूव करता हूं तो आप क्या करते हो, अपने डीसी आईसी पे सेट करते हो एक वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, और से यही सेट भी करना है, वोल्टेज आपका होता है 4.2 वोल्ट। ठीक है, और एक एम्पियर सेट कर लेते हो, एम्पियर होता है आपका 3 एम्पियर। तो जब भी आप 3 एम्पियर और 4.2 वोल्ट अपनी डीसी मशीन पे सेट करके किसी शॉर्ट एरिया पे, जैसे आपके कैपेसिटर यहाँ भी शॉर्टिंग है, यहाँ भी शॉर्टिंग है, यहाँ भी शॉर्टिंग है, करते हो जो आप, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। जब भी आप वहां पे लगाते हो, वोल्टेज इंजेक्ट करते हो, तो क्या होता है, आपकी डीसी आईसी ही हीट करना चालू कर देती है, और और कुछ हीट नहीं होता। तो आपको ऐसा लगता है कि ये डीसी आईसी खराब हो गई। फिर आप क्या करते हो, दूसरी डीसी आईसी को लगाते हो, दूसरी बीक्यू, मान लो बीक्यू आईसी थी तो आपने बीक्यू को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो फिर आप फिर से क्या चेक करते हो कि ये भी वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रही है, जो हमारा वीपीएस बनना चाहिए वो ये भी आउटपुट नहीं दे रही है। फिर आप मल्टीमीटर लगाते हो तो आपको फिर मिलता है कि भाई शॉर्टिंग तो वैसे की वैसे बनी हुई है। तो आपको शॉर्टिंग नहीं मिलती है, आप ढूंढ नहीं पाते हो और परेशान होकर के हैंडसेट को रख देते हो। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे सही तरीका आज की इस डेमो क्लास में आपको करना क्या है, हमेशा अगर आपकी वीपीएच लाइन, सिस्टम लाइन आपके अगर शॉर्ट मिले, तो सबसे पहले इस कॉइल को रिमूव कर देना। ठीक है, इस कॉइल को निकाल देना। अब निकालना, आप देखो मदरबोर्ड में दिखाता हूँ, एक मिनट, मदरबोर्ड पे कंपोनेंट नेम में आते, ये देखो लगी हुई है। तो जब इस कॉइल को निकाल देंगे, फिर करना क्या है, आपको अपने मल्टीमीटर को बजर रेंज में लगा देना है। बजर रेंज में लगाने के बाद आप चेक करो कि शॉर्टिंग इस साइड में है या शॉर्टिंग आपकी इस साइड में, इधर शॉर्टिंग है या इधर शॉर्टिंग है।
तो अगर आपके इस साइड पे शॉर्टिंग मिले तो आप अब डीसी मशीन के वोल्टेज को 4.2 वोल्ट 4.2 वोल्ट और जो है एम्पियर 3 एम्पियर सेट करने के बाद यहाँ पे रखो और रखने के बाद मदरबोर्ड को रखो अपने हथेली पे और हथेली पे रखने के बाद सबसे पहले महसूस करो कि गर्मी कहाँ से आ रही है, हीटिंग किस साइड से आ रही है। जब आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हीटिंग इस साइड से आ रही है या फिर नेटवर्क सेक्शन से आ रही है, तब आप शील्ड काटो वहां की और फिर रोजिन फैलाओ उसी सेक्शन में जहां से हीटिंग आ रही थी। तब आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि आपकी शॉर्टिंग ये वाला कैप शॉर्ट है कि ये वाला शॉर्ट है कि ये वाला शॉर्ट है। अगर आपकी शॉर्टिंग इस साइड में आ रही है तो आप कंफर्म कर सकते हो, आपको कंफर्म है कि आपकी डीसीआईसी ही शॉर्ट कर गई है, ना कि आपकी आगे की लाइन शॉर्ट है। तब आप एक्यूरेट जो है अपनी शॉर्टिंग को निकाल पाओगे। और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम अपनी जो है पेड क्लासेस जो होती हैं उनमें एक्सप्लेन करते हैं। और इस बार जो है आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी शॉर्टिंग हटाते हुए आपको मिलने वाला है हमारी क्लास में। तो आज का ये डेमो क्लास यहीं तक था। सिर्फ यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए रखा गया कि हम पढ़ाते कैसे हैं और आपको पढ़ना किस प्लेटफॉर्म पे है और आप कैसे पढ़ेंगे। समझ में आया हो, जो नए पर्सन है अच्छा लगा हो तो फिर से वही एक लाइक कर दीजिए, और जो पुराने हैं उनको तो अच्छे से पता है। लाइक करने का बटन आपका ये हैंड वाला दिया हुआ, ये वाला लाइक वाला बटन, इस पे आप क्लिक करके बता सकते हो। ठीक है। और क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ सकता है। क्लास से रिलेटेड कि क्लास कहाँ पे होगी, कब होगी, कैसे होगी, अगर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे हैंड रेज करके पूछ सकते हो। हैंड रेज करने का ऑप्शन आपके सामने ये है, जैसे मैंने ये जो है इस पे क्लिक किया तो आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंड दिखने लगा होगा कि मेरा कोई क्वेश्चन है। वैसे ही जिन जिनको कोई भी क्वेश्चन है क्लास से रिलेटेड वो अपना हैंड रेज करें और हमसे पूछ सकते हैं कि सर जो भी मैटर पे आपको बात करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के हैंड रेज हैं। हम देखिए सब लोग जो है, सब लोग अपना म्यूट लगा लो। एक बार मैं फिर से आप सभी को म्यूट किए दे रहा हूँ। ठीक है, सबको म्यूट किए दे रहा हूँ। अब क्लास से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो सबसे पहले हमारे सामने है, देखिए ध्यान दीजिएगा, गलती से हैंड रेज किया है तो प्लीज उसको फिर से हटा लीजिए। SSDG आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपका नाम लिया जा रहा है, जो आपकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ मैं उसी को बोल रहा हूँ। तो SSDG का हैंड रेज है, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? क्लास से रिलेटेड है, कोई सोल्यूशन नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे कि आप कोई अपना फॉल्ट ला के पूछो मुझसे, क्योंकि ये डेमो क्लास थी। फॉल्ट पूछना है तो वो इस क्लास में आना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तभी फॉल्ट को समझ पाओगे, अदरवाइज मैं कुछ भी बताऊंगा तो बेसिक पे तो आपके समझ में आएगा, डीप में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। डीप में समझने के लिए डीप पढ़ना भी पड़ता है। बाकी तो आईडीए से तो फिर आप ग्रुप ग्रुप में घूम रहे हो आप लोग, वहां ही आपको बेहतर समझ में आता होगा। ठीक है। SSDG क्या आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज है, अगर गलती से हुआ है तो प्लीज उसको हैंड डाउन कर लीजिए, दोबारा उसी पे टैप करेंगे हट जाएगा। शायद इनको आवाज नहीं आ रही, चलिए छोड़िए। तिलाल अहमद जी, ये तिलाल अहमद जी हैं, अगर आपका कोई सवाल हो तो बोल सकते हैं। सर AM में है या PM में है? सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे तक का क्लास रहेगा। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे की क्लास होगी। 1 घंटे पढ़ने के बाद हम आधे घंटे से ज़्यादा देते हैं आपके सवाल जवाब पूछने के लिए। हम पढ़ाते कम हैं, आपके सवालों का जवाब ज़्यादा देते हैं। अगर किसी भी रीज़न से आप सर क्लास को मिस करते हो तो ये वीडियो जो जितनी भी पढ़ाई जाती हैं सब रिकॉर्डेड होती हैं, वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपकी ईमेल पे भेज दी जाती हैं। आप उसको 6 महीने अपने पास रख सकते हो, उसको रिपीट कर करके आप पढ़ सकते हो। और कुछ पूछना है? थैंक यू सर। ओके सर इसी ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे थे? सर इसी ग्रुप में ज्वाइन कर, इसी ग्रुप में ज्वाइन करनी है सर। हाँ, जो अभी जो है अभी देखना, कल जो अभी हमारी बैच स्टार्ट होने जा रही है, कल मॉर्निंग से हमारा पहला क्लास होगा। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो अभी भी इसी टाइम ग्रुप है। में सर? हाँ, इसी बैच में जो हमारा दिसंबर ठीक बैच है चालू होने जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, म्यूट लगा लीजिए।
अब्दुल जी को कुछ पूछना है? अब्दुल जी 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 सर। बोलिए। फीस कितनी है? फीस हमारी जो है, फीस जो हमारा पुराना स्टूडेंट है उसके लिए 999 रुपए है। देखिए अब फीस पे आ जाते हैं, यहाँ पे फीस पे आ जाते हैं। एक मिनट मैं अपना पोस्टर जरा आपको दिखा दूं, ठीक है? आते हैं यहाँ पे। पोस्टर की अगर मैं बात करूं तो आप ही के ग्रुप में पड़ा हुआ है। अगर इस पे आते हैं, पर बहुत सारे लोगों के माइक जो हैं अनम्यूट हो गए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है, प्लीज उसको जो है म्यूट लगा लो। एक मिनट, मैं पोस्टर को इंपोर्ट किए ले रहा हूँ, तभी आपकी समझ में आने वाला है। देखिए म्यूट लगा लीजिए, नहीं तो काफी लोगों को डिस्टरबेंस होगा। म्यूट करने का, माइक म्यूट करने का ऑप्शन आपके सामने है। ये आ गया हमारा पोस्टर, 1 मिनट आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं, देखिए ये पोस्टर है। अभी यहाँ पे मैं म्यूट किए दे रहा हूँ सबको, सबके माइक को 1 मिनट के लिए रोकता हूँ मैं, सबके माइक को रोकता हूँ, नहीं तो बड़ी डिस्टरबेंस आएगी। अब देखना, ये जो है पुराने स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 500 रुपए डिस्काउंट हमने दिया हुआ है। जो नया स्टूडेंट है उसके लिए 1499 रुपए फीस रहेगी, और पुराने जो करंट बैच चल रही थी उसमें 999 रुपए फीस थी। हमने 500 रुपए बढ़ाए हैं, लेकिन उसके बदले में हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, ठीक है? तो 1499 रुपए नए स्टूडेंट के लिए है। अगर आप देखिए, ये थ्योरिकल क्लास है जो आप आके लाइव पढ़ोगे। अगर भाई 1 मिनट म्यूट लगा लो, बार बार अनम्यूट मत करो। जब मैं बोलूंगा अपना माइक आप ओपन कर लेना, ठीक है? सुन लो मुझे पहले। तो यहाँ पे जो है, अगर आप प्रैक्टिकल भी लेना चाहते हो कि आपको ये सुनना है, समझना है कि सर जो आप थ्योरी पढ़ा रहे हो उसको एक बार प्रैक्टिकल मल्टीमीटर से चेक करा के दिखा दो मुझे कि किस तरीके से, कहाँ पे, जैसे डीएसओ से फ्रीक्वेंसी चेक करा दो, वोल्टेज एलडीओ का कब बन रहा है, कब शॉर्टिंग आ रही है तो रिमूव कैसे करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस देंगे आपको, और उसकी फीस है मात्र 999। तो अगर आप नए हो, न्यू स्टूडेंट हो और ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके लिए टोटल पैकेज हो जाएगा 2499। अगर आप लाइव में नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप लाइव नहीं आना चाहते, आप खाली पढ़ना चाहते हो और प्रैक्टिकल भी मिल जाए, तो हमारा एक वीडियो कोर्स है, नो क्लास ओनली वीडियो कोर्स, ठीक है? 1999 रुपए पे करके आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और आगे फ्यूचर अपडेट के साथ में कि 1 महीने 2 महीने में जो भी नया कुछ आएगा वो आपको वीडियो में, आपके कोर्स पे अपडेट कर दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो 1999 में आप उसको परचेज कर सकते हो हमसे, जिसकी वीडियोस, थ्योरी तो ऑलरेडी रेडी है, और प्रैक्टिकल की वीडियोस आपको 10 तारीख से आपके गूगल ड्राइव पे मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है? ये हमारी फीस है। पढ़ाएंगे क्या क्या, तो आपके सामने पूरा लिखा हुआ है सिलेबस, मदरबोर्ड की कंपोनेंट की पूरी जानकारी मिलेगी विद सिमुलेशन। अगर आप थ्योरी की बात कर रहे हो तो हम सिमुलेशन बना बना के उस पर चेक कराते हैं कि देखिए भाई रजिस्टर किस तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारी चीजें। आपका मॉसफेट, जैसे कभी काफी लोग, आप लोग बोलते हो ना कि मॉसफेट क्या है, मॉसफेट तो आजकल फोन में लग के ही नहीं आ रहा। तो भाई साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर आप मॉसफेट को नहीं जानते हो ना, तो आप आईसी को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो ज्यादातर मॉसफेट जो है वो आईसी के अंदर मर्ज हो चुका है। तो मॉसफेट कैसे स्विचिंग करता है, कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ये आप तभी जान पाओगे जब मॉसफेट को जानोगे, तभी ये जान पाओगे कि आईसी का सीक्वेंस किस तरीके से चालू होगा। तो वो बेसिक कंपोनेंट थे जिनको हम सिमुलेशन बना बना के दिखाते हैं कि मॉसफेट किस तरीके से स्विच करता है, और कौन सा मॉसफेट कौन से वोल्टेज से स्विच करेगा और ऑन होगा, कैसे सर्किट को चलाएगा। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स की जानकारी आपको सिमुलेशन के माध्यम से मिलेगी। बोर्नियो का कंप्लीट नॉलेज देंगे, उस पे कुछ भी छूटेगा नहीं, हर चीज का नॉलेज देंगे कि आप बोर्नियो के जितने भी फीचर हैं, जैसे ये जितने भी फीचर हैं, हर एक का कैसे यूज कर पाएंगे आप, स्कीमेटिक का कैसे यूज कर पाएंगे, और स्कीमेटिक के थ्रू कैसे फॉल्ट को फाइंड कर पाएंगे, और स्कीमेटिक के थ्रू अगर किसी फोन का स्कीमेटिक नहीं है तो आप दूसरे फोन का स्कीमेटिक यूज करके कैसे आप फोन को रिपेयर कर पाओगे, इसका भी नॉलेज आपको बोर्नियो स्कीमेटिक में मिलने वाला है, जो हम अपनी क्लास में देने वाले हैं।
ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन सा चिपसेट आपको पढ़ाया जाएगा। तो 4 टाइप के चिपसेट आपको पढ़ाए जाएंगे, मीडियाटेक, क्वालकॉम, एक्साइनोस, एसपीडी। ठीक है, 4 टाइप के आपको चिपसेट पढ़ाए जाएंगे जो कि ऑलरेडी आपके दैनिक जीवन में डेली बेसिस पे आपके सामने फोन आते रहते हैं और आप उनको रिपेयर करते हो। मदरबोर्ड के सारे सेक्शन, जो भी सेक्शन होते हैं, जैसे आपकी ग्राफिक आईसी, लाइट आईसी, वाईफाई, आपका कैमरा सेक्शन हो गया, आपका नेटवर्क सेक्शन हो गया, ऐसे जितने भी सेक्शन हैं उनकी सबकी डीप नॉलेज आपको मिलेगी। डुअल चार्जिंग आईसी, डुअल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी, 4 पावर आईसी कैसे काम करती हैं। अभी हमारा जो करंट बैच था उसमें 2 पावर आईसी तक हमने पढ़ाया था कि 2 पावर आईसी कैसे काम करती हैं। लेकिन अब जो नया बैच हम लाने वाले हैं, जो हमारा चालू होने जा रहा है, उस पे 4 पावर आईसी किस तरीके से काम करती हैं हम उसको भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है 4G से 5G तक डेड बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है इसको भी समझने वाले हैं। 4G और 5G का नेटवर्क और डेड बूट दोनों रहेगा। डीएसओ की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, जिससे ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप जो है फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक कर सकते हो, डीएसओ अगर आपके पास है तो उसको कैसे सेट कर सकते हो, वो वीडियो के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि डीएसओ को ऐसे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो उस पर वीडियो बनेगी, वीडियो आपको गूगल ड्राइव के थ्रू मिल जाएगा। और सारा जो भी क्लास होगा सबका बैकअप आपको गूगल ड्राइव में डाल के 6 महीने आपको दिया जाएगा कि भैया 6 महीने आप स्टडी अपनी कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, अपने पास लिख के रखो, उसके बाद आप उससे अपनी जर्नी स्टार्ट करो। ठीक है, ये हमारा और जितनी भी क्लासेस होंगी वो होंगी गूगल मीट पे। गूगल मीट एक इजी प्लेटफॉर्म है आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए। जैसे कि आज यहाँ पे आप लोग ज्वाइन है तो गूगल मीट पे ही ज्वाइन है। अब इसके अलावा बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर आते हैं अब्दुल जी पे। अब्दुल जी, और कुछ पूछना है क्लास से रिलेटेड? क्लास से अभी सबको एक मिनट अभी रज्जाक भाई, अब्दुल रज्जाक भाई, हाँ, बोलिए बोलिए। शिवम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। भाई सोचो मत, उधर 30,000 गवाए हो मेरे साथ, तुम लेके देखो, मैं हाँ तो कर रहा हूँ, तुम्हारे जी साथ जी ही पढ़ रहा था। जी जी बराबर। ठीक सर है। ये मेरे बैच के ही थे वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। तो शिवम जी खुद ही बता सकते हैं, अभी उन्होंने दोबारा फिर हमारे पास ज्वाइनिंग कर ली है। उन्होंने बोला कि सर इसको फिर से रिपीट करेंगे और कुछ नया नॉलेज मिलेगा, तो अच्छी बात है, नहीं रिपीट तो हो ही जाएगा। इन्होंने दोबारा से फीस भर दी है। म्यूट कर लीजिए। संजीव कुमार जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, संजीव कुमार जी। Hello, sir. जी। Sir, I am Pratik. I am from Uttar Pradesh, Jalon. ओके। I have nothing knowledge about that, but I can learn. I want to learn. ओके। I have all equipments except volumetric. हम्म। Uh, सर आपकी क्लास में क्या 0 से स्टार्टिंग होगी क्या? 0 से हीरो तक। का, का? 0 से हीरो सर तक कहने का मतलब है हम शुरुआत से पढ़ाते हैं और लास्ट तक ले जाते हैं। जैसे किसी का सवाल है, सर सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं है क्या? सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं है। 15 से 20 दिन या इस बैच को एंड करने तक में हम सॉफ्टवेयर को लेके आ रहे हैं। उसकी फीस अलग होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, 500-600 जो हो, आप उसको पे करके हमारे साथ सॉफ्टवेयर पढ़ सकते हैं। उसपे जेटैग, प्रोग्रामिंग, अनलॉक टूल, आपका ये सारी चीजें होंगी कि कैसे काम करते हैं। ठीक है संजीव जी, बेसिक से एडवांस है हमारा जो है, हमारा जो टैग लाइन है वही है, बेसिक टू एडवांस। हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रेशर हाँ हो, सर मेरी मेरी बात सुनना, अगर आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं आता है, मोबाइल खोल नहीं पाते हो, तो भाई साहब मुझे ज्वाइन मत करना। आप किसी को ज्वाइन मत करना। आप अपने लोकल टेक्नीशियन के पास 4 महीने 6 महीने बैठो, उसको गुरु मानो, उसकी सेवा करो और उससे सीखो, तब उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको हेलो 40 दिन में रिपेयरिंग नहीं सिखा सकता। जी बोलिए। अरे हमारे मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास सब सामान है, सब एसएमडी, यूएफआई टूल, सब बोनस, ठीक है। सब प्रैक्टिस भी करते हैं। हम्म। तो चाहिए क्या मुझसे? आ, आ, सीखना है बस। जैसे शॉर्ट फाइंडिंग हो गई, हम्म।
रिवॉल्विंग यूट्यूब से देख देख के सब कुछ देखा तो खरीदा। कितने लोग अच्छे अच्छे टूल ले हैं मेरे रुकना, पास। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। मेरा एक हाँ सवाल हाँ, है आपसे, अभी क्या-क्या कर पाते हो? है तो सब कुछ, यूज़ क्या-क्या कर पाते हो? कुछ नहीं कर पाते। कुछ नहीं कर पाते का क्या मतलब है? कहने का मतलब फ़ोन तो खोल बंद कर लेते हो ना? क्या? फ़ोन खोल बंद कर लेते हो? हाँ हाँ। आईसी लगा लेते हो, निकाल लेते हो? नहीं, तो फिर सीख रहे हैं बस। सीख रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले आप क्लास को ज्वाइन मत करो। आप सबसे पहले किसी लोकल टेक्नीशियन के पास बैठो, उसकी हेल्प लो पहले। आप क्लास ज्वाइन करने के लिए नहीं ठीक है, है, फिर आपके लिए ये क्लास नहीं है। यहाँ पे पल ठीक है। थेवरिकल चलेगा, सब थेवरिकल चलेगा। आईसी रिवॉल्विंग हमारी वीडियोस मेरी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से ऑफलाइन में ही सीख सकते हैं। वो चाहे आप वहाँ किसी के पास बैठ जाएं या फिर ऑफलाइन मेरे पास आ जाएं, आपके लिए वही एक ऑप्शन है। ये आपके लिए नहीं है। आप या तो फिर थ्योरी पहले पढ़ आप लिए, आप शुरुआत नहीं आप कर पाओगे। हेलो हेलो, सुनिए, आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल पढ़ाते हैं। हम आएंगे सर। ठीक है, उसके लिए आप मुझे पर्सनल कॉल कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वैसे फीस कितनी रहेगी ऑफलाइन की? उसके लिए बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। ओके, म्यूट लगा लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, म्यूट कर लीजिए। नितिन शर्मा जी, नितिन शर्मा जी, नितिन शर्मा जी, आपका हैंड काफी टाइम से रेज है, आप पूछिए अपना सवाल। जी सर। जी बोलिए। सर मेरा सवाल तो देखो, मेरे को आंसर तो मिल चुका है पहले, हम्म ठीक है। हम्म बट मैं तो यही पूछ रहा था कि जैसे अपन प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए ईएमसी यूएफएस की हम्म। प्रोग्रामिंग के लिए भी अपना कोई क्लास रहेगा क्या इसमें? देखिए उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए, हम लेके आ रहे हैं, परेशान मत होइए। जेटैक यूएफएस प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब कुछ लेके आ रहे हैं। जेटैक से कैसे, हम जेटैक पे देंगे आपको, यूएफआई पे नहीं देंगे। जेटैक पे देंगे कि कैसे क्योंकि काम सर, होता है, ठीक है। हाँ बोलिए। क्योंकि आजकल देखो क्या चल रहा है, जैसे अपन वीवो V29 वीवो V27 हम्म वगैरह हम्म अपन किसी भी तरीके से हम्म अनलॉक वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। हार्ड रीसेट नहीं हो रहा है। उस देखिए चीज के लिए हमें ऑनलाइन के देखिए हम लिए। किसी भी अनलॉकिंग के लिए हम आपको नहीं सिखा पाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अनलॉकिंग के लिए नहीं सिखा पाएंगे। वो जेन्युइन चीज नहीं है। हम जो सिखाएंगे प्रोग्रामिंग सिखाएंगे कि आप प्रोग्राम कैसे कर पाओगे, वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। उसके लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो आप बिल्कुल वेट मत करना वहाँ, ठीक है। हाँ प्रोग्रामिंग सर, की क्लासेस रहे, प्रोग्रामिंग का हाँ ही हाँ बता रहा हूँ, हाँ। प्रोग्रामिंग का ही बता रहा हूँ मैं सर। ठीक है, वो आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके लिए टाइम जाएगा अभी, ठीक है। अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि 15 दिन बाद ही चालू हो जाएगा। आप हार्डवेयर पे आना चाहते हो तो हार्डवेयर में हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हार्डवेयर पे सर बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, क्योंकि थोड़ा उलझे हुए हैं। हैं। काम तो कर रहे हैं हम्म। बट संतुष्टि नहीं है ना। देखिए बस वही संतुष्टि जहाँ से आप लोग फंसते हो, हम वहीं से आपको शुरू करेंगे पढ़ाना, वहीं से आपको जानकारी मिलनी चालू हो जाएगी। लेकिन शुरुआत तो हमें बेसिक से ही करनी पड़ेगी कि जो भी फ्रेशर है उसको भी कुछ जानने को मिले, ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ हम हाँ भी बेसिक से ही स्टार्ट करना हाँ हाँ चाहते हाँ। हैं, क्योंकि जितना नॉलेज मिले उतना हुँ, कम है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी देखिए, एक चीज़ मैं पहले से दोहरा दूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ सीखने को मिलेगा तभी ही मेरे पास आइए। अगर आपको लगता है कि मेरा नॉलेज और आपका नॉलेज लगभग है, तो आप फिर भी जुड़ना चाहते हो तो वो आपका रिपीट होगा। और आपको लगता है कि देखिए तीसरी, कहाँ हमारा तुम्हारा लगभग है, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। देखिए तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा सब लोग समझना, अगर कोई वैसा कोई यहाँ पे आ गया है तो। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे बेहतर हो तो प्लीज मेरे पास मत आना। किसी भी टीचर का अपमान करना वो अच्छी बात नहीं है। ये चीज मैं अभी क्लास में बोले दे रहा हूँ और जरूरी है, ठीक है। जितना मेरे अंदर है इतने मिनिमम अमाउंट में मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो आपको बिल्कुल रिव्यू सर, दे देंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। बहुत कम अमाउंट में, और बहुत सारे लोगों ने 30-30 40-40 हजार रुपए गंवा दिए हैं। अब उनके दिल से पूछो कि वो यहाँ पे आकर के 2000 रुपए में 1000 रुपए में क्या क्या सीख के जा चुके हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। अगर फिर बिल्कुल भी आपको लगता है कोई भी गलती से यहाँ पे एंटर कर गया हो, जिसको देखना हो कि हाँ ये क्या चल रहा है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपना जो है, अगर मेरे से अच्छा नॉलेज है तो आप अपना इंस्टीट्यूट खोल के पढ़ाओ, ठीक है। आप कहीं दूसरी जगह जाओ, मेरा इतना ही नॉलेज है जितना मैं शेयर कर सकता हूँ,
वो मैंने आपको अपना पोस्टर जो दिखाया है, जितना दिखाया है उतना मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं ये भी हो सकता है लाइव क्लासेस में कि हो सकता है कहीं कहीं मैं भूल जाऊं, भटक जाऊं, या कुछ में कहीं कहीं हो सकता है कि आपका नॉलेज मुझसे 21 हो जाए, तो वहां पे कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल इंडस्ट्री है और यहाँ पे बहुत कुछ नया आता रहता है। हो सकता है आपको पहले आपके हाथ में लग गया हो, मेरे हाथ में 4 दिन बाद लगे, तो ये भी सिचुएशन आ सकती है। बड़ा सोच समझ के ज्वाइन कीजिएगा। बाकी टीचर हूँ, ये तो जाहिर सी बात है कि 4 बैच पढ़ा चुका हूँ, आज तक किसी ने नहीं कहा है कि सर मजा नहीं आया। सबको मजा आया और सब अच्छे से सीख के गए। ठीक है नितिन जी, आपका हो गया, जवाब मिल गया आपके सवाल का कि और कुछ पूछना जी है? हाँ मैं जी। आगे बढ़ूं। गंगा जी यहाँ नहीं पे, ठीक है। गंगा जी हैं हमारे, इन्होंने हैंड रेज करके रखा हुआ है। हाँ सर। जी बोलिए। हाँ सर। जी बोलिए। सर नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। सर जी मैं यही यही पूछना चाह रहा था। अब ये नया क्लास हमने फिर से ज्वाइन किया हुआ है हम्म पहले से। हम्म मतलब ये अभी डे टाइम में शुरू होगा या यही टाइम में शुरू होगा सर डेली? देखिए, पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से मॉर्निंग में सबसे अच्छा समय रहता है कि दिन भर जैसे शाम में पढ़ाएंगे ना, तो मैं भी थका हुआ हूँ, आप भी हाँ सर। थके हुए हो। मैं भी, ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ाने का काम है मेरा, और भी शॉपकीपर के काम करने होते हैं। और सबको बता दूं, हाँ मेरा सर। ऑथराइज सर्विस सेंटर में टेक्नीशियन हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे काम करना होता है। तो दिन भर में आप भी थके रहोगे, मैं भी थका रहूंगा, तो निचोड़े हुए नींबू से रस नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो मुझे हाँ सुबह सर सुबह सर। निचोड़ लो मुझे सुबह सुबह निचोड़ लो, तो काफी कुछ मिलने वाला है। ठीक है, हाँ वहाँ पे मजा आएगा। ओके सर। हाँ मतलब जी वो पहला अभी लास्ट क्लास चल रहा था ना सर, मैं उसमें भी था, मतलब हाँ कंप्लीट हुआ या मैंने उसको देख नहीं पाया ठीक से। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, एक चीज है, आप जगह जगह पे बहुत सारे पैसे दे के आ जाते हो, लेकिन अगर यहाँ पे रिपीट करने की बात आती है ना, तो आप बड़े कष्ट में हो जाते हो। जो लोग मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरुआत में 589 रुपए वाली फीस जिन्होंने मुझे पे की थी, उनसे पूछो कि उनका नॉलेज क्या है, और जिन्होंने मुझे 999 पे किया है, उनसे पूछो उनका नॉलेज क्या है। ठीक है, तो वहाँ 589 में जब 1000 हुआ ना, तो यहाँ पे 1500 का नॉलेज 1000 वाले में गया था। अब सोचो 2500 ले रहा हूँ तो क्या ये देने वाला हूँ। नहीं सर, आपका क्लास सब मेरे को बहुत पसंद आया, मगर मैं कुछ मजबूरी था, क्लास कोई में अटेंड नहीं, नहीं कर कोई पाया। कोई बात नहीं है। तो आपके पास वीडियोज आपके ही वीडियोस, हाँ वीडियोस हैं, आप उससे कवर करो, और या फिर इस पे रिपीट करके प्रैक्टिकल वाला उसको ऐड करा लो, बस हो गया आपका। जो पुराना स्टूडेंट है उसके लिए 2000 रुपए है, नया स्टूडेंट है उसके लिए 2500 रुपए है, प्रैक्टिकल के साथ में। बिना प्रैक्टिकल के जैसे सूखी रोटी खाने में मजा नहीं आती ना, वैसे ही मक्खन लगा हो तो अच्छा लगे, कुछ लगा होना चाहिए उस पे, लेप लगा होना चाहिए। वैसे ही बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी खाली अधूरी है। समझ रहे हो ना, थ्योरी बिना प्रैक्टिकल के अधूरी है। हाँ सर। दोनों होने चाहिए, और ये पहली बार हो रहा है हमारी क्लासेस में। हाँ सर। ठीक ओके है सर। ठीक है। संजू मौर्य जी पुराने हैं, सबसे पहली बैच में आए थे। बोलिए आपका हाँ। संजू मौर्य जी। नमस्ते नमस्ते जी, संजू मौर्य जी बोलिए। जी बढ़िया है यार। हाँ जी, जी बढ़िया है आप। मैं एकदम फटा